नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। साथ ही आप प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम राजस्थान के उदयपुर जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जार की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार सम्मान समारोह के साथ में प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करेंगे कि वर्तमान की पत्रकारिता किस हद तक जा रही है और किस हद तक पत्रकारिता को ले जाना चाहिए। ऐसे तमाम पहलुओं के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ जो है वो रिटायर्ड जज मौजूद हैं, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि थे। सर, सबसे पहले न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ कि पत्रकार आजकल जो हैं वो आम आदमी की जो साधारण लाइफ में जो कष्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करें और देश विदेश की जो न्यूज़ हैं उनको वास्तविक जो न्यूज़ है उसको प्रचारित करें और ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचें। बिल्कुल, आप जो भी मौजूद है उनका भी रुख करते हैं, सीधी बात करेंगे। सर, वर्तमान के हालात देख रहे हैं कि पत्रकारों पर बुलडोजर चल रहे हैं। सर, क्या परिस्थितियां हैं? वर्तमान की पत्रकारिता किस ओर जा रही है? अभी क्या है, सरकार ये स्तर पर मीडिया को दबाने का काफ़ी प्रयास चल रहा है। वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, जाए स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहते हैं कि हमारे पक्ष में लिखें। हमारे खिलाफ़ कोई नीति है या कोई कार्यक्रम हो, उसके खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं लिखें। और उसी का नतीजा था, जैसे एमपी में है, यूपी के अंदर है, पत्रकारों के साथ मारपीट भी की, थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, इस तरह के मामले भी सामने आए। ये अलग बात है, पत्रकार यूनियंस और जो संगठन के उनके दबाव के अंदर वो सस्पेंड भी हुए। लेकिन इस तरह के केसेज काफ़ी हो रहे हैं, राष्ट्रद्रोह तक के जैसे केस भी लग रहे हैं। अगर कोई गलत खबर लग रही है, कोई जन विरोधी नीतियों पर कोई कार्यक्रम या कोई कवरेज हो रही है, खबरें लिखी जा रही है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, वो गलत है। और इसके लिए सभी को ये चाहिए कि एकजुट होकर अपन इसके लिए लड़ाई लड़े। सर, जार संगठन लगभग जो है वो पूरे इंडिया में बड़े स्तर पर काम कर रहा है। तो सर, जार संगठन किस तरीके से आने वाले समय में और पत्रकारों को मजबूती देगा? जार क्या राजस्थान से है, और हमारा जो नेशनल संगठन है NUJI, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, वो पूरे ऑल इंडिया में है और हर स्टेट में उसकी यूनिट है और एक्टिव है। वो तमाम इस तरह के जो भी मूवमेंट होते हैं या इस तरह की गतिविधियाँ होती है गलत, जो मीडिया के खिलाफ़ है, उस पर एक्शन लेती है, चाहे वो लीगल हो या सड़क पर हो। हमेशा आंदोलन किया है और जार भी करती आई है। जितने भी मैटर्स हुए हैं पत्रकारों के हमले के हैं, कुछ जयपुर में मर्डर भी हुआ था, उसको लेकर भी है, और कोई सहयोग का मैटर भी होता है पत्रकारों को करने का, वो भी संगठन मिलजुल के वो करता रहा। बिल्कुल, जिस तरीके से संगठन है लगातार जो है वो पत्रकार हितों को लेकर के बड़े बड़े मुद्दों पर जो है वो विश्व पटल पर अपनी चर्चाएं रखता है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं उदयपुर संभाग के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख करते हैं। सर, वर्तमान के हालात बड़े विडम्ब स्थिति में आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से पत्रकारिता मजबूत होनी चाहिए? ये आपने बहुत सही कहा। मैंने जैसा अभी साथियों से बातचीत में कहा भी था कि सत्य और भ्रम के इस दौर में पत्रकारिता के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है। और आज पत्रकार जो चुनौतियां हैं, उनका एक वर्ग तो बहुत ही अपने दायित्वों को बहुत सीधा अपने स्वाभिमान से अपनी पत्रकारिता की स्वतंत्रता को सामने रखते हुए काम कर रहा है। लेकिन एक वर्ग जो मैं समझता हूँ कि बड़े घरानों के अखबारों और कॉरपोरेट जगत से प्रभावित है, वो कुछ चुनौतियाँ समाज के सामने ला रहा है। हमको आज जो फील्ड में काम कर रहा है हमारा पत्रकार, चाहे वो गांव में काम कर रहा हो, शहर में हो, तो उसके सामने दिक्कत यही है कि वो क्या करे। ऐसे में हमारे जैसे राकेश जी ने बताया कि ऐसे में संगठन उनको बहुत कुछ मजबूती दे सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। तो आज संगठन की बहुत बड़ी ज़रूरत उनको है ताकि वो अपना दायित्व सही से निभा सकें। और मेरा तो यही कहना है कि जो चुनौतियां हैं उसमें हम मजबूती से खड़े रहें और जनता के छोटे से छोटे मुद्दों को, समाज और सरकार के बीच का पत्रकार एक सेतु कहा जा रहा है, तो उस सेतु को आज थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। कहीं ये ना हो कि हम दबाव के आगे वो पुल गिर जाए, वो सेतु टूट जाए और समाज जो है वो देखता रह जाए।
इसलिए मैं समझता हूँ कि आज पत्रकारों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों में उसको काम करना है और खरा उतरना है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ प्रदेश महासचिव भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है वर्तमान हालातों में कि कानून के डंडे से जो है वो पत्रकारिता को रोधा जा रहा है, लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें, लेकिन सरकार कहीं न कहीं इस पर जो है वो अति संवेदनशील होती जा रही है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए अभी जो कानून आया है, देशद्रोह कानून के खिलाफ, देशद्रोह कानून के अंदर उसके मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, राजद्रोह कानून में मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, और इस कानून को मोदी सरकार ने भी बड़ा अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि जो हमारे जैसे मीडिया लोगों की आवाज़ है वो नहीं रोके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है। और राजस्थान के अंदर भी जो जैसे हम पत्रकार लोग या साथी हम लोग जाते हैं तो हमारे पे कई बार पुलिस के को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। आए दिन माफिया दूसरी तरह के लोग हमले करके इस तरह की खबरों को रोकने का प्रयास करते हैं। तो राजस्थान के अंदर जर्नलिस्ट एसोसिएशन काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ चुका है और इसके अंदर हमको सफलता मिल चुकी है। लगभग कानून का मसौदा तैयार है और इसमें हम जल्द ही इस कानून को विधानसभा के अंदर पारित कराकर हम पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराएंगे, जिससे हमें हमारे कार्य के दौरान पुलिस सुरक्षा मिले और हमारे पे इस तरह के हमले न हो सके। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ उदयपुर के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने कार्यक्रम करा, ये जो आयोजित किया है, कहीं न कहीं पत्रकारों को एक बड़ा सम्मान मिला है, साथ ही उनको एक संबल मिला है, उनको एक हौसला मिला है। सर, लगातार किस तरीके से ये जो आपने कार्यक्रम किया है, ये किस तरीके से कारवां जारी रहेगा? पत्रकार संगठन जार जो कि पत्रकारों के संगठनों में इसको पितामह कहा जाता है। इस संगठन के माध्यम से हम लोग जो एक सामान्य पत्रकार हैं और एक अच्छे इस संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हम सक्रिय हैं। आज उदयपुर में 5 विभूतियों का सम्मान करके हमें जो हमारे पुरखों ने जो बताया गया है, और आदरणीय विष्णु जी महार साहब, जो हमारे आदरणीय हैं मदन जी मोदी, सुरेश जी गोयल, कुछ लोग ऐसे नहीं आ पाए जो स्वास्थ्य लाभ के कारण, लेकिन आज जो आयोजन जार उदयपुर की यूनिट की तरफ से एक प्रयास था कि पत्रकारों में एका होवे। मेन उद्देश्य ये था कि हम एक मंच पे आवे, अपनी समस्याओं को, अपने हक को, अपने अधिकारों के लिए हम एक हो जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये था, ये मैसेज को लेकर ही हमने विभूतियों का सम्मान किया। कहीं 2-4 विभूतियाँ हमारे स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाई, इसका हमें खेद है, लेकिन हम उनके निवास पर जाकर हमारी यूनिट उनका सम्मान करेगी, ताकि आने वाली जो पत्रकार की नई पीढ़ी है वो भी इस परंपरा को कायम रखे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन जार जो लगातार एक प्रयासरत है, प्रयास होने के साथ साथ हमारे साथ जो है वो एक युवा पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनका रुख करेंगे। भरत जी, जिस तरीके से वर्तमान की हालात जो विडंबनाएं आ रही हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, किस नज़रिए से इस पत्रकारिता को देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी विडंबना जो है वो आज की तारीख में ये है कि जो अभिभावक हैं वो अपने पुत्र को या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर या फिर कोई ऐसा एलीट जॉब देना चाहते हैं जिससे उन्हें लगे कि ये बहुत सम्मानजनक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने काल से, जब हम पैदा नहीं हुए, ईश्वर काल से एक आदान प्रदान को, संदेश को आदान प्रदान का जो एक जिम्मा उठा रखा था वो श्री नारद मुनि ने उठा रखा था। उसी के हम वंशज चले हुए आ रहे हैं। बहुत सुंदर और बहुत चुनौती भरा जो जॉब है उसको करने के लिए अभी तक कोई इस तरह से कदम नहीं उठाया। तो प्रयास ये है कि अच्छा पत्रकार बने और व्यक्ति ये सोचे कि मेरा बेटा पत्रकार है, माँ बाप उस पर अभिमान करें, गर्व करें जब वो बड़े पर्दे पर नज़र आए और कुछ ऐसे मुद्दों पे पूरे जनता के लिए और देश के लिए बात करे, और जब उसकी पीठ थपथपाई जाए और वाहवाही हो, तो मुझे लगता है कि पत्रकार होना उसके लिए सार्थक है। अब आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जैसी एक विडंबना है कि लोग पत्रकार नहीं बनना चाहते हैं, अगर बनते हैं तो उनके ऊपर दबाव दिया जाता है, उसकी कलम को घोटा जाता है। तो जैसे वरिष्ठ जनों ने कहा है कि उसके लिए हम कानून का सहारा ले रहे हैं, कानून में मांग रखे हैं, देश में मांग रखे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक आप सबसे निवेदन है कि पत्रकार एकता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टरों में एक एकता है, जैसे वकीलों में एक एकता है, जैसे अन्य संगठनों में एकता है, वैसे पत्रकार में एकता होनी चाहिए। अगर एक पत्रकार, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे वो अपना एक ब्लॉग लिखता हो, लेकिन वो कलम चला रहा है तो हमारे लिए पत्रकार है। तो उसके लिए सहयोग करना, उसके लिए खड़ा रहना हमारा प्रथम कर्तव्य है और यही हमारा प्रयास है। बिल्कुल, जिस तरीके से
लगातार जाट संगठन जो जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी के साथ में वरिष्ठ सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कारवां लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह आ रही है कि लगातार पूरे प्रदेश के साथ साथ जो राष्ट्रीय लेवल की मीडिया है, कहीं ना कहीं जो है वो मीडिया में भी अलग अलग बंटवारे होते जा रहे हैं। लेकिन जाट संगठन का लगातार एक ही लक्ष्य है कि पत्रकार यूनियन संगठन लगातार बना रहे। साथ ही साथ पत्रकार अगर संगठन यही स्थितियां बनती रही तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यही संगठन एक नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।